Good morning student, welcome to the Hindi class. Today I read chapter number 6 कुसंग का ज्वर। कहते हैं कुसंग का ज्वर, इसमें क्या है, कहते हैं कि थोड़ी देर आपके साथ रहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए। ये वाक्य किसने किससे कहे? यह वाक्य कोए ने हंस से कहे। ठीक है। वक्ता का श्रोता के साथ रहने का क्या उद्देश्य है? कौआ हंस के साथ रहना चाहता है क्योंकि उसे देखता था कि लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं और हंस दूध और पानी को अलग कैसे करता है। वक्ता और श्रोता के स्वभाव में क्या अंतर है? हंस का जैसा तन साफ था वैसा ही मन भी साफ था, लोग उसका आदर करते हैं। कौआ तन और मन दोनों से काला है, कड़वा बोलता है और लोग उसे दुत्कारते हैं। दोनों के साथ रहने का क्या परिणाम हुआ? दोनों को साथ रहने का परिणाम यह हुआ कि हंस मारा गया। कौआ छोटा था, उड़ गया। हंस का शरीर भारी था, वह जल्दी उड़ ना सका। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु क्यों हुई? राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक वह कैकेयी ने राम को वनवास व भरत को राज्याभिषेक का आग्रह किया। राजा दशरथ इस आघात को सहन ना कर सका और दशरथ की मृत्यु हो गई। हंस बेचारा क्यों मारा गया? हंस मानसरोवर से उतरकर मैदानों में आया। रास्ते में उसे कौआ मिला, वह भी साथ हो लिया, परंतु कौए की संगति के कारण हंस मारा गया। रास्ते में उसको दही वाला मिला, कौआ हंस को साथ घसीट कर ले गया, दही खाया और उड़ गया। हंस बेचारा पकड़ा गया और मारा गया। केले को पेड़ की कुसंगति के कारण क्या पीड़ा भोगनी पड़ी? क्यों पीड़ा भोगनी पड़ी? केले के पास बेर का पेड़ उग आया। जैसे ही बेर का पेड़ बड़ा हुआ, जैसे ही हवा चलती बेर झूमता, जिसके परिणाम केले के पत्ते चीर चीर हो जाते। समुद्र की महिमा इसीलिए घटी क्योंकि उसके ऊपर सड़क बना दी गई। गलत। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सही। राम मानसरोवर में एक कबूतर उड़कर चला आ रहा था। गलत। हंस आ रहा था ना। हंस का मन चोरी का दही खाने को मच रहा था। नहीं, कौए का मच रहा था ना। दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय हो जाता है। सही। जैसे क्या था? समुद्र था, लंका के किनारे के साथ था। उच्च शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हंस और कौआ दोनों डैश पर बैठ गए। दादी पात्र डैश को कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। किसकी? राक्षस की। महाराज दशरथ राम का डैश करने की तैयारी कर रहे थे। किसका? राज्याभिषेक। जैसे ही हवा चलती डैश का पेड़ मस्ती में झूमता। बेर। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी। कौन? कैकेयी। भारी भरकम वृक्ष शीलाखंड किसकी छाती पर फेंके गए? समुद्र की। कैकेयी चारों पुत्रों से सबसे अधिक किससे प्यार चाहती थी? राम को। हंस और कौए को रास्ते में कौन मिला? दही बेचने वाला। ठीक है, क्लियर है बच्चे?